क्वेश्चन 15 में कहा है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल जो स्पीड है उसकी वो 0 है। एंड फिर कहा गया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, यानी कि 30 सेकेंड्स। फिर बताया गया कि ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो ये पार्ट 2 हो जाएगा बेसिकली। ये पार्ट 1 था सिचुएशन का। पार्ट 2 में ब्रेक्स अप्लाई किए एंड कहा है कि ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स में जो स्पीड है वो जो भी स्पीड आई थी से लेकर 0 हो जाती है। एंड दैट्स इट, राइट। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। पार्ट ए में कहा है कि फाइंड ए द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर क्या हो रहा है? पार्ट 1 के अंदर आप 0 से स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेशन दिया गया है, कितने देर के लिए दिया गया ये भी बताया गया, 30 सेकेंड्स के लिए। तो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे? आप कर लोगे s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये भी पता है। तो ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन 2 का है एंड टी स्क्वायर 30 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 2 हट गया एंड ये हो गया 900 मीटर्स। तो बेसिकली 900 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ जब वो एक्सेलरेट हो रहा था। अच्छा, एक और चीज़ निकाल लेते हैं कि एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स क्या स्पीड हो गई थी ऑफ द ट्रेन। तो उसके लिए क्या करोगे आप? v इक्वल्स यू प्लस ए टी कर दोगे। तो v इक्वल्स यू, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर प्लस a विच इज़ 2 एंड टाइम विच इज़ 30। तो ये हो जाएगा 60 मीटर्स पर सेकेंड। तो एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स बेसिकली वो 60 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है ट्रेन, एंड ऑलरेडी 900 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें कहा है कि 60 सेकेंड्स में वो 0 हो जाती है स्पीड, यानी कि 60 से शुरू हुई, राइट। यहाँ पर ये जोन के लिए u इक्वल्स 60 मीटर्स पर सेकेंड एंड v इक्वल्स 0, एंड हमें कहा गया है कि टाइम इक्वल्स 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि डिसलरेशन कितना था। तो इससे आप निकाल सकते हो, v इक्वल्स यू प्लस ए टी कर लो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल्स u जो कि 60 प्लस a जो हमें निकालना है एंड टाइम जो है 60। तो ये सिंपली हो गया कि एक्सेलरेशन इक्वल्स -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया है एंड आपको टाइम पता है, तो आप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। आप कर सकते हो s इक्वल्स यू टी, यानी कि 60 टाइम्स टाइम जो कि 60 सेकेंड्स दिया गया है, प्लस हाफ ए -1 है, टी स्क्वायर अगेन 60 स्क्वायर, तो यानी कि 3600 हो गया। तो ये हो जाएगा 3600 माइनस 3600 डिवाइड बाई 2, जो कि हो गया 1800 मीटर्स। तो बेसिकली जब एक्सेलरेट हो रहा था तब 900 मीटर्स ट्रैवल किया, जब डिसलरेट होने लगा तो 1800 मीटर्स ट्रैवल किया। सो टोटल इन ऑल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स, दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 2700 मीटर्स। तो आपका ये हो गया पार्ट ए का प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन। वेल हमें ये ऑलरेडी पता है, हमें पता है कि 30 सेकेंड्स तक एक्सेलरेट हुआ। एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स हमने निकाला कि 60 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पहुंच चुकी थी। उसके बाद तो डिसलरेट हो रहा था, तो यही उसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो ये तो हो गया 60 मीटर्स पर सेकेंड। अब आते हैं सी पर। सी पर कहा है कि फाइंड द पोजिशन, और ये ब्रैकेट एस लगा है, यानी कि पोजीशन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो एक्चुअली दो पोजीशंस होंगे। पहले आप 0 से शुरुआत करते हो, 60 तक बढ़ोगे तब 30 मीटर्स पर सेकेंड पे आप एक बार पहुँचोगे। उसके बाद आप डिसलरेट करोगे तभी भी एक बार आप 30 मीटर्स पर सेकेंड पहुँचते हुए फिर उसके बाद और घटते हुए 0 पे जाओगे। तो एक्चुअली 2 पोजीशंस होंगे यहाँ पर, इतना तो क्लियर है। अब ये पोजीशंस निकालने का मीनिंग क्या है यहाँ पर? वेल कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है नहीं, बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो पहला सिचुएशन में जब आप एक्सेलरेट कर रहे थे विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड आपकी स्पीड जो आपने 0 से स्टार्ट करते हुए आप हाफ ऑफ द मैक्सिमम यानी कि 30 मीटर्स पर सेकेंड तक जाना चाहते हो, ठीक है। एंड आपको चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया जब तक ये स्पीड पहुँचे। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगेन आप करोगे v स्क्वायर इक्वल्स
यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर v जो है वो हो जाएगा 30, तो 30 स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर, यू तो ज़ीरो ही है, प्लस 2as, एंड एक्सेलरेशन हमें पता है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एंड s वेल वही तो हमें निकालना है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 225 मीटर्स। अब जो सेकेंड पोजीशन है उसके लिए क्या सिचुएशन होगी? वेल यहाँ पर आप v इक्वल्स 60 से शुरुआत करते हुए आप 30 मीटर्स पर सेकेंड तक पहुँचोगे, एंड एक्सेलरेशन हमने पहले ही निकाल चुके हैं कि वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसरेट हो रहा है इन द सेकेंड केस। ठीक है, तो अगेन आप v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लग इन करेंगे तो यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, वो 30 वापस से होगी, एंड यू स्क्वायर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी जो 60 से शुरुआत हो रही है, प्लस 2, एंड एक्सेलरेशन हमें पता है -1 है, एंड s जो है वही तो डिस्प्लेसमेंट है जो निकालना है, तो ये हो जाएगा 900 इक्वल्स 3600 माइनस 2s। तो इसे रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा s इक्वल्स लेकिन यहाँ पर इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि आपको कहा गया है पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो पोजीशन निकालने के लिए आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग द डिसरेलेशन पीरियड, लेकिन उसके पहले भी तो 30 सेकेंड्स एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो सेकेंड पोजीशन जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 सेकेंड्स जब एक्सेलरेट हो रहा था प्लस 1350, एंड हमें ऑलरेडी पता है कि 30 सेकेंड्स एक्सेलरेशन जब हो रहा था तब टोटल 900 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, प्लस 1350 जो कि हो जाएगा 2250 मीटर्स। ठीक है, तो दो पोजीशंस है, अगर आप फाइनल आंसर समराइज़ करना चाहोगे तो एक पहला पोजीशन है 225 मीटर्स का, एंड दूसरा पोजीशन है 2250 मीटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट सी का, एंड इसके साथ हो गया क्वेश्चन 15 डन।